Recording in progress. आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है ध्यान ज्ञान के इस ग्रुप में। और ध्यान ज्ञान के इस सत्र में 40 मास्टर के मैसेज हमारी बुक जो चल रही है उसमें से आज हम लेंगे चित्रगुप्त जी के मैसेज। उनकी ऊर्जा हमें क्या संदेश दे रही है उसके ऊपर फोकस करेंगे। और चित्रगुप्त, देखिए चित्रगुप्त के बारे में हम सभी शायद यही जानते हैं कि यमराजा के साथ आते हैं और हमारे पुण्य और पाप के कर्मा को देखने का हिसाब हिसाब जो रखते हैं ना, उनको हम चित्रगुप्त कहते हैं कि ये वही हिसाब करते हैं, हमारा कर्मों का लेखा जोखा हमें देकर जो रखते हैं वो चित्रगुप्त है। हम जितने भी मास्टर को हम अब तक देख चुके हैं, समझ चुके हैं, उनमें से सभी मास्टर के बारे में जो कहानी और जो हम जानते हैं उससे कुछ अलग है और उनकी बातें कुछ हमें और समझाने की कोशिश कर रही है कि आप जो समझ रहे हैं उससे कुछ हम अलग है। तो हमें सच्चाई का पता चल रहा है और हकीकत से अब हम वाकिफ हो रहे हैं। तो आज हम चित्रगुप्त जी हमें क्या बता रहे हैं। ये 26 जुलाई 1994 सुबह 10 बजे का मैसेज है जो श्री अरुणा जी ने रिसीव किया था। चित्रगुप्त, हम सभी इस दुनिया में समान क्षमताओं और समान ऊर्जाओं के साथ पैदा हुए हैं। देखिए पहले तो इन्होंने बता दिया कि हम सभी, मतलब वो कुछ हमसे अलग नहीं है, हमसे अलग नहीं है, वो हम ही से एक है। लेकिन आप कितनी ऊर्जा या क्षमता का दोहन कर सकते हैं और आपने वर्तमान में आध्यात्मिक बेहतरी के लिए उपयोग कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर होता है। आप कितना ले सकते हैं वो आप पर निर्भर है। आप अपने जीवन के मास्टर है। किसी को हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ क्यों और कैसे है, या हम इस दुनिया में क्यों हैं। लेकिन मैं आपको यह बताने का गंभीर दुर्भाग्य मानता हूँ कि शायद ही कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो हम क्यों पैदा हुए हैं, यहाँ मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है जैसी चीजों के बारे में सोचते नहीं है। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें पहले जानना है कि हम यहाँ क्यों हैं, हम किस कार्य को करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, तो उसको पहले जानना जरूरी है। लेकिन चित्रगुप्त जी का कहना है कि बहुत कम लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस बारे में सोचते हैं। बाकी सभी भौतिक जीवन में रच पच रहे हैं और इसी भौतिक जीवन में उलझ चुके हैं। तो अपनी सोच को खोलना है और अपने आप को जागरूक करने के लिए इन दो प्रश्नों के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। सुविधाजनक रूप से सभी ने इन दो प्रश्नों से बचने के बारे में सोचा है, क्योंकि हम फ्लेक्सिबल अपने ही कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। इसलिए इन दो प्रश्नों को अगर सोचेंगे तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और सच्चाई का सामना भी करना पड़ेगा। खैर, मैं चाहता हूं कि आप सभी इन दो प्रश्नों को बहुत महत्वपूर्ण समझे, क्योंकि आप इन दो प्रश्नों को भूल गए हैं। आपने भी इन उत्तरों की जांच करने के बारे में नहीं सोचा है, तो मैं आपको इन सवालों के जवाब दूंगा। देखिए, जब तक हम भौतिक जीवन में बसे हैं तब तक ये प्रश्न हमारे साथ नहीं जुड़ते। ये प्रश्न तभी आते हैं जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, और आध्यात्मिकता ही हमें इन प्रश्नों के आगे लेके जाती है, या ये कह सकते हैं कि ये प्रश्न ही हमें आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाते हैं। तो मास्टर ये कहते हैं कि अब आपको इस प्रश्नों के बारे में सोचना है। तो आज मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर दूंगा। पहला है, हम इस दुनिया में क्यों पैदा हुए। सबसे पहला ये प्रश्न आना चाहिए कि हम यहाँ क्यों पैदा हुए हैं, हम इस पृथ्वी के गोले में क्या कर रहे हैं और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। हम इस दुनिया में लोगों, परिस्थितियों और पर्यावरण से विभिन्न प्रकार के सबक सीखने के लिए पैदा हुए हैं। बहुत अच्छी तरह परिस्थितियों और पर्यावरण और लोगों के सभी से, क्योंकि सभी डिफरेंट डिफरेंट है, सोच डिफरेंट है, समझ डिफरेंट है, तो उनसे हमें सीखना है, सीख लेने के लिए आए हैं। और ये सारे हमारे आसपास जो भी है वो लोग भी हमें सिखाने के लिए आए हैं। कई कल्पनाओं और विचारों के विपरीत हम सिर्फ एक सबक सीखने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि कई सबक सीखने के लिए पैदा हुए हैं। किसी एक वजह नहीं है हमारे पृथ्वी पर आने की, कई सबक सीखने हैं। मतलब बहुत सारे कारण है जो हमें इस पृथ्वी पर लेकर आए हैं।
इसलिए हम समाज में ऐसे लोगों के साथ पैदा होते हैं जिनकी धारणाएं, सोच और समझ हमसे अलग होती है। शायद ही कोई ऐसा जो आपके जैसा हो, आपके जैसा सोचता हो। आप हर भावना को बहुआयामी तरीके से इकट्ठा करने, अनुभव करने और समझने आए हैं। कोई भी हमारे जैसा नहीं होता। हम हर बार बोलते हैं ना, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों करते हैं, इनकी सोच तो देखो कितनी घटिया है या कितनी आ, समझदार है। मतलब सारे लोग हमारे आसपास जो है एकदम हमसे बिल्कुल विभिन्न प्रकार के हैं। सारे विभिन्न प्रकार के हैं और इन सारी असमानताओं से हमें जूझना है और उनसे सीखना है। जितने भी स्वभाव के लोग हमारे आसपास है, उन सभी स्वभाव को हमें देखना है, समझना है और उसको कैसे रिएक्ट करना है। अगर वो भावनाएं हम हमारे अंदर भी है, दुर्गुण है, तो उसे निकालना है। उस सभी को सीखना जरूरी, इसलिए हमारे आसपास हम जो हमारे जैसा नहीं है वैसे ही लोग होते हैं। तो ये सारी चीजों को हमें समझना होता है। कंप्लेंट्स यहाँ खत्म हो जाती है जब हम इस बात को समझ लेते हैं ना। उसके बाद कंप्लेंट खत्म हो जाती है कि वो ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी कंप्लेंट खत्म हो जाती है। आप एक दूसरे को साझा करने और समझने के लिए दोस्त बनते हैं। दूसरों के सुख और आनंद को सुनकर आपको दूसरे व्यक्ति की समझ में आने के लिए एक निशुल्क पासपोर्ट दिया जाता है। जब दोस्त बनाते हैं तो दोस्त कब बनते हैं कि आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ आपका मैच हो रहा है, मतलब नेचर को कनेक्ट हो रहा है। अगर विभिन्न प्रकार के कुछ दोस्त देखिए आपसे बिल्कुल डिफरेंट थॉट वाले होंगे, फिर भी आपकी दोस्ती होगी क्योंकि आपके सोल ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैं इसको समझने की कोशिश करूंगी। तो जब आप समझने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, दोस्त बनाते हैं, तब बोलते हैं कि आपने पहला पासपोर्ट ले लिया। तो फर्स्ट सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है कि आप इससे आगे जा सकते हैं। जैसे हम फ्लाइट में जाने के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत होती है, उसी तरह यहाँ पहला पासपोर्ट आपको मिल जाता है कि आप इससे आगे की यात्रा की और आप एलिजिबल है। जब आप दूसरों के लिए पूर्ण सहानुभूति महसूस कर सकते हैं, उसका मतलब है कि आपने इस अवतार में महारत हासिल कर ली है। दूसरों के प्रति कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप एक स्टेप को क्लियर कर चुके हैं। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबको समझना जरूरी है और दूसरों की हेल्प करनी है। हेल्प तभी कर पाएंगे जब उसको समझ पाएंगे। आपको ऐसे कई पासपोर्ट प्राप्त करने होंगे और यह जानना होगा कि सामान्य रूप से सभी लोग कैसे कार्य और प्रतिक्रिया करते हैं। मान लीजिए कि आप कम से कम 10 साथियों के बारे में सुनिश्चित करते हैं जिनके जिनसे आपको अपनी समझ और धारणा का पासपोर्ट मिला है। सबसे पहले आप 10 दोस्तों बनाइए जो डिफरेंट थॉट वाले होंगे। अगर इन 10 दोस्तों के साथ आपके संबंध अच्छे हैं तो मतलब आपने 10 पासपोर्ट ले लिए हैं और आपकी समझ और धारणा के ये पासपोर्ट है। तो आपने उन लोगों के 10 पाठ सीखना प्राप्त कर लिया है क्योंकि 10 लोग अलग सोच वाले हैं और आप सभी सोच के साथ मैच हो रहे हो, तो मतलब 10 पाठ सीखे हैं आपने। हालांकि जीवन का उद्देश्य अब इस दोस्ती को 10 से बढ़ाकर सबको शामिल करना है। कैसे बढ़ते जाते हैं, पहले एक दोस्त बनाइए, फिर 10 बनाइए, फिर सब सब अपने हैं तो सभी दोस्त होंगे। और आपने सभी पड़ोसियों आप अपने सभी पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ एक महसूस करने के लिए पैदा हुए हैं। आप सबके साथ एकत्व में आना है आपको। यदि आपकी इन 3 समूहों के साथ संगत नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। हमारे पड़ोसी भी हमारे किसी रीजन से हमारे साथ जुड़े हैं तो हम इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्त और रिश्तेदार, हम कई बार रिश्तेदारों से अपना कनेक्शन काट लेते हैं। रूठ जाना, लड़ाई झगड़े,
तो ये पड़ोसियों में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में होता रहता है। शायद हम दोस्त संभाल पाते हैं लेकिन रिश्तेदार नहीं संभाल पाते। और जो रिश्तेदार होते हैं वो हमें पहला लेसन है कि इनसे हमारा संबंध बनाए रखना है और उनको समझना है, क्योंकि ये इन्होंने सबसे पहले हमें हमारे सोल के पर्पस के लिए सबसे पहला स्टेप लिया है, इसलिए वो हमारे रिश्तेदार है। तो इनको समझना बहुत जरूरी है और इनके साथ अपना सामंजस्य बिठाना, रिश्तेदारी अच्छी रखनी और अपना समझना उनको। अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आप अपने ही नहीं दूसरों के भी परजीवी बन जाते हैं। आप दूसरों पर डिपेंड है क्योंकि आपको ऐसा है कि अगर कोई आपसे मैच होता है तो आप उससे बात करेंगे, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि आपको सबसे मिलजुल कर रहना है और सबके नेचर को समझना है। दूसरा प्रश्न जो है इन्होंने रखा है, इस दुनिया में हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? जब ध्यान की ओर बढ़ते हैं ना तो ये दोनों प्रश्न अपने आप आ जाते हैं हमारे सामने। अब इसको समझना ही है, तो चित्रगुप्त जी हमें इस उद्देश्य को समझा रहे हैं। जहाँ पहला प्रश्न हमें मूल अस्तित्व के बारे में जानकारी देता है, वही दूसरा प्रश्न आपकी प्रगति, आपकी विशेष प्रकार की प्रगति से संबंधित है। मैं बात करने जा रहा हूँ आध्यात्मिक प्रगति और सामाजिक प्रगति। इन दोनों प्रगति की ओर आपको ध्यान रखना है। आध्यात्मिक प्रगति कैसे होती है? आप इसे ध्यान नामक एक छोटी सरल तकनीक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना है, देखिए यहाँ आध्यात्मिकता की ओर सामाजिकता की ओर, दोनों की ओर अपनी प्रगति को समान मात्रा से बढ़ाए रखना है। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए इसकी सरल तकनीक, चाबी हमें, ये ताला खोलने की चाबी दे दी गई है, ध्यान। और आपकी जानकारी के लिए दोस्तों, ध्यान न केवल आपकी आंखें बंद करना है और आपके शरीर के ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पंप करना है, बल्कि खुद को समझना और विभिन्न दुनियाओं और गुरुओं के बारे में सीखना है। ध्यान से आपको क्या करना है ये भी बता दिया है कि आपको सिर्फ आंखें बंद करना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेना बस मात्र नहीं है। ध्यान से आपको खुद को भी समझना है। अपने भीतर जाइए और अपने आप को भी समझिए और विभिन्न दुनियाओं, हमारी पृथ्वी से कई और दुनिया है, बहुत सारी दुनिया है, इसको भी समझना है, वहां से भी नॉलेज लेना है और गुरुओं के मतलब डिफरेंट मास्टर से भी हमें ज्ञान प्राप्त करते रहना है। और वो किसी से फिजिकली नहीं मिलेंगे तो भी आपको ध्यान से ये सारा ज्ञान मिलता रहेगा। तो अगर आप ध्यान करेंगे तो ये सब कुछ आपके लिए आपके पास आता रहेगा। वे पहले आप और मेरे जैसे बहुत साधारण लोग थे। जो मास्टर बोल रहे हैं या आप ब्रह्मांड में किसी भी चीज का दोहन करना चाहते हैं, तो ये बता रहे हैं कि वो सब पहले बहुत सिंपल थे, साधारण थे। खुद को इस तरह विकसित किया कि उन्होंने ध्यान किया है, अपने गुरुओं से मानव जीवन और समझ की मूल बातें पूछी है, उन्होंने प्रश्न पूछे हैं और उस ज्ञान और समझ को दो तरह से लागू किया है। अब उन्होंने अपने ध्यान के माध्यम से गुरुओं से और मास्टरों से जुड़ते गए और जुड़ने के बाद उन्होंने प्रश्न पूछे हैं, सवाल किए हैं, तभी जाकर उनको उनके उत्तर भी मिले हैं। तो ये बता रहे हैं कि समझ को दो तरह से लागू किया है। एक, ज्ञान की व्याख्या करके जनता को समझकर समाज में सामान्य रूप से रहना, सबके साथ रह के अपना विकास किया है। दूसरा, गंभीर रुचि रखने वाले शिष्यों को सहाय भी करते हैं। तो अगर वो ज्ञान के बारे में, ज्ञान के ऊपर उठना चाहते हैं, कोई आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये लोग उनको सहायता भी करते हैं। तो जो हम मास्टर और गुरुओं के बारे में जानते हैं, उनको समझते हैं, तो ये पहले हमारे जैसे ही थे, ऐसे ही शुरुआत की थी, अपने आप को बढ़ाया, अपने आप को समझा, समाज में रहकर समाज के लोगों को समझा
सभी से अपना सामंजस्य बिठाया और फिर उन्होंने जो भी उनके शिष्य है या उनके साथ कदम से कदम मिला रहे या उनसे कुछ सीख रहे, उन सबको सहायता की है। मैं समझता हूँ आपने दो कारणों से ध्यान और आत्मविश्लेषण की सर्वोत्तम संभावनाओं से खुद को प्रतिबंधित कर लिया होगा। पहला है, आपको कुछ लोगों द्वारा बताया गया है कि ध्यान और आत्मविश्लेषण दोनों में विभिन्न प्रतिबंध शामिल है। ध्यान और आत्मविश्लेषण दोनों में विभिन्न प्रतिबंध शामिल है। ईमानदारी से और सही मायने में अपने आंतरिक हृदय से और एक मास्टर के रूप में मैं कहता हूं कि कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ कोई बैरियर नहीं है। यहाँ कोई भी चीज बाध्य नहीं है। आप इस दुनिया में आनंद लेने आए, आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप को रोकना नहीं है। ध्यान ये नहीं है कि आपको ये कार्य नहीं करना है या वो नहीं करना है, आप सब कुछ करना है। आपकी जैसे जैसे उन्नति होती जाएगी, आपकी रुचि डिफरेंट होती जाएगी, आपके आनंद के तरीके बदलते जाएंगे। जैसे हम मूवी देख के आनंद ले रहे थे, उसके बाद हम ध्यान करके आनंद लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अपने आप को रोकना कहीं नहीं है। जो मन में आता है उसे करना है, क्योंकि हम यहाँ आनंद करने के लिए आए। लेकिन जैसे ही बढ़ते जाएंगे, आनंद की व्याख्या बदलती जाएगी। तो इस आनंद को छीनने की हिम्मत कौन सा कर सकता है? कोई नहीं। और कृपया समझे कि सभी प्रतिबंध मूर्खों द्वारा लगाए गए हैं, जो किसी भी समझ से रहित है। यदि आप उनका अनुसरण कर रहे हैं तो आपकी मूर्खता और आपकी अपनी गलती है, दूसरों की नहीं। आपकी उन्नति के लिए आपको क्या करना है? आपको जिसमें आनंद आ रहा है वो सारे कार्य आपको करने हैं, कहीं भी रोक नहीं लगानी है। माता पिता के अनुकूलता का आपके व्यक्तित्व पर स्थायी प्रभाव पड़ता है, तो आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। माता पिता ने जो सिखाया है, बचपन से उन्होंने जो समझाया वो हमें सिखाया है, तो उसके लिए ये दोष किसी का नहीं है। उन्होंने जो समझ में था उतना हमें सिखाया है, ठीक है। लेकिन अंत तक नहीं। मतलब जो बचपन में उन्होंने आपके लिए सिखाया है, वो बचपन का था, उसमें आपका दोष नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है, आपको अपनी समझ से काम लेना है। ये अंत तक नहीं होना चाहिए। कभी ना कभी लोगों को जीवन के अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे बिना उत्तर के जीना पसंद करते हैं। क्या आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि आप अपनी जांच करें कि ये प्रश्न हमारे सामने क्यों आ रहे हैं? उसके लिए खुद की जांच करना जरूरी नहीं है। लेकिन वे बिना उत्तर के जीना पसंद करते हैं। अगर उत्तर ढूंढने जाएंगे तो उनको सामना करना पड़ेगा सत्य का, और अपने आप को जानना पड़ेगा। लेकिन तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ध्यान से दूर हटते हैं, ध्यान में नहीं डूबते, वो लोग इससे ऐसे प्रश्नों को सामने नहीं लाना चाहते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपनी जांच करें? यदि और केवल यदि आप एक बार अपने कार्य को ध्यान से देखते और आप अपने वास्तविक स्व को समझते, अगर आप वास्तविक स्व को समझ जाते तो सारे उत्तर मिल जाते। आपने इसे आसानी से लपेट लिया है। देखिए, इसको वाइंड अप करके रख दिया है, हम इसको खोलना नहीं चाहते। और इसे आपने आपने अपने आप में इतनी गहराई में धकेल दिया कि आप शायद ही खुद को देख सके। भौतिक जीवन में इंसान इतना उलझ चुका है कि वो आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए बहुत सारे लेयर को उसको निकालना पड़ेगा। वो जो आवरण लगाया हुआ है उसको निकालना पड़ेगा, और इसी में कंफर्ट हो चुका है इंसान। अपने आप को जगाए और अपना पूरा जीवन आनंद के साथ जिए। हर पल और हर स्थिति में आनंद। एक बार जो पल चला जाता है, आप इसे कभी वापस नहीं पा सकते। हम सभी जानते हैं कि ये वक्त जो चला जाता है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में या इस पृथ्वी पर हमारा
समय जो चल रहा है ना, वो घड़ी की नोक पर चल रहा है। तो एक बार जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता। अगर हमारी जो भी आयु लेकर हम आए हैं, उसके एक एक पल को कीमती समझकर अपने आप को ढूंढना शुरू करेंगे, तो शायद हम अपने अस्तित्व तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज ये वक्त चला जाएगा और हम वहीं के वहीं रुक कर रह जाएंगे। तो मेरे इस संदेश को पढ़ने के तुरंत बाद आपको ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक प्रगति, ध्यान से अपनी प्रगति करनी है। तो ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक प्रगति नामक जीव के विकास का पहला चरण शुरू करना चाहिए। अब यह व्याख्या हमें दूसरी प्रगति की ओर ले जाती है, जिसे सामाजिक प्रगति कहा जाता है। सामाजिक विकास कैसे करना है? तो ये आध्यात्मिक सा हो गई, इसके लिए बताया कि ध्यान करना है। अब सामाजिक कैसे करना है, आपको कैसे बढ़ना है? या हम स्कूली जीवन, संगीत, खेल और सभी पाठ्येतर गतिविधियों से शुरू करके जीवन में प्राप्त की गई सभी व्यक्तिगत प्रगति ला सकते हैं, जो हम अभी भौतिक जीवन जी रहे हैं। तो उसमें स्कूली जीवन से माध्यम से शामिल हो रहा है। तो वहां से हम सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब जैसे जैसे खेलते कूदते बड़े होते हैं, तो पहले उनको स्कूली जीवन में एंट्री दी जाती है पढ़ाई करने के लिए। एक बार जब स्कूली जीवन समाप्त हो जाता है, तो आप प्रतिबंधित सामाजिक जीवन में चले जाते हैं। ये हमारे जीवन के स्टेप दिखाए गए हैं कि बचपन होता है, उसके बाद जवानी आती है, फिर गृहस्थाश्रम आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। तो इस सारी अवस्थाओं को, जैसे बच्चा जन्म लेता है, कुछ साल, 1-2 साल खेलता है, फिर उसके बाद उसको स्कूल में भेजा जाता है, फिर स्कूल के बाद कॉलेज में भेजा जाता है, फिर गृहस्थ को उसको संभालना है, मतलब शादी करनी है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। तो ऐसे ही स्टेप दिखाए गए हैं कि स्कूल के दौरान देखे गए समाज की तुलना में कई अधिक बहुआयामी समाज में डाल दिया जाता है, जो आप इस सेटअप में मानसिक और सामाजिक दोनों रूप से बड़े होते हैं। क्योंकि स्कूल की दुनिया अलग होती है, उसके बाद जब संसार में आते हैं तो संसार की दुनिया कुछ और होती है, क्योंकि अलग टाइप की चैलेंज होती है। तो उस चैलेंज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चैलेंज को जैसे जैसे सामने आती है, तो उसे समझना होता है। तो ऐसे चैलेंजेस आती है, तभी हम जाके उसके उत्तर की ओर जाते हैं। तो ये जो हमको सेटअप में डाल दिया गया है ना, तो मानसिक और सामाजिक दोनों रूप से हम बड़े होते हैं। फिर भी क्या मिस है, वो बता रहा है कि लेकिन अफसोस, आप एक बहुआयामी समाज के सार से चूक गए हैं, क्योंकि आप बहुत अधिक आराम से हो गए हैं। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप जो बढ़ रहे हैं, हमारी शरीर की अवस्था और हमारी समझ की अवस्था जो चेंज हो रही है, तो ये अफसोस ये है कि ये क्यों हो रहा है, हमें क्यों ये डिफरेंट टाइप के लोग और परिस्थितियां दी जा रही हैं। तो अफसोस यही है कि हम इसी के आसपास घिरे रहते हैं, हम ये सोच नहीं रहे हैं कि ये सब क्यों आ रहा है। अगर हमारे सामने प्रश्न होते हैं, तो प्रश्न ही हमें उत्तर की ओर लेकर जाते हैं। देखिए, यहाँ हम कंफर्टेबल हो चुके हैं, हम कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, तो हमें यही कंफर्ट जोन अच्छा लगता है। कॉलेज की दोस्ती और अपने मनोरंजन के आनंदमय क्षणों को इंगित करके देखिए। कृपया कुछ मिनटों के लिए उन पर वापस जाए, एक संपूर्ण शांत मन के साथ। दिन देखने के आप महसूस कर सकते हैं कि अपनी तुलना उन सभी अन्य लोगों से करें जिनके साथ आप निकटता से जुड़े थे। जहां से जिन लोगों से मिलते हुए आप आए हैं, उन सभी को आप देखते जाइए और समझते जाइए कि ये इनसे आपने क्या सीखा। इन लोगों से जिनसे आप जुड़े थे, उन सबसे आपने क्या सीखा। और जिनसे आप पास में थे, जिनसे आप निकट थे,
और निकट है, तो उनसे आप क्या सीख रहे हैं? सबसे पहले आप अपने बुरे या खुशनुमा पलों को महसूस करने लगेंगे। जब हम इस प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तब पहले हम क्या अच्छी चीजें याद करेंगे। पहले अपने पिछले बुरे पलों के विपरीत अपने वर्तमान स्व को देखिए। क्या आप में भी वे भावनाएं, और क्या आप भी उनका सामना करते थे? तो अपने आप से प्रश्न करना है और ये पूछना है कि जो लोग आपको पसंद थे या नहीं थे, तो क्या सच में आप उनको समझकर उनसे सामना कर पाए हैं? जो हम अच्छी चीजें ही याद करते हैं, बुरी चीजें याद नहीं करते, तो अगर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनका सामना नहीं कर सकते। उस स्वभाव को या उस परिस्थिति का सामना हम नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप बुरा न माने, बल्कि आराम से बैठे और अपने आप से सवाल करें। क्यों? हो सकता है आपको तुरंत उत्तर ना मिले, लेकिन समय के साथ आप इसका कारण समझेंगे और आश्चर्यचकित होंगे कि यह आपके माता पिता की अनुकूलता के कारण मूल भावात्मक समझ है। अगर नहीं कर पाए हैं, हम दोस्ती नहीं कर पाए हैं, दूसरों को नहीं समझ पाए हैं, तो इसकी वजह क्या है? यहाँ माता पिता बताया गया है। उनके कहने का मतलब है कि जो आप बचपन से, जो आप में बीज डाला गया है, जो समझ दी जा रही है, आप उसी में पड़े, उनकी सोच से चल रहे हैं। अगर हम अपनी खुद का विकास करेंगे और अपनी सोच से चलेंगे, तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे, अपनी उपस्थिति का कारण भी पता चल जाएगा और बहुत कुछ आगे भी सीख पाएंगे। एक बार जब आप यह जान लेते हैं, तो आप अपनी आदतों, विचारों और भावनाओं को फिर से संगठित करना शुरू कर लेंगे। परिणाम स्वरूप आप एक स्वतंत्र पक्षी बन जाते हैं। जब तक हम दूसरों की सोच के साथ चलते हैं, दूसरों ने जो हमें सिखाया उसी को समझकर दुनिया को देखते हैं, तब हम पिंजरे के पंछी हैं। जब हमने अपनी सोच को विकसित किया, अपनी चेतना को विकसित किया, तब हम स्वतंत्र पक्षी बन जाते हैं। और इसमें यदि आप कुछ मिनट का ध्यान जोड़ दे, तो आप अपने जीवन की सफलता पर आश्चर्य करेंगे। आप खुद पर और अपनी समझ पर हैरान रह जाएंगे। जल्द ही आप देखेंगे कि आप हमेशा तनाव मुक्त रहेंगे। कोई भी भावना या परिस्थिति आपके अंदर कोई उथल पुथल पैदा नहीं कर रही है। यह तब होता है जब आप जो सच्ची में चाहते हैं, वह आपको शांति से, विकास और समझ के अंतिम स्तर तक ले जाता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको ऊपर उठना है और इस उथल पुथल को समझना है, तब आप ध्यान में बैठेंगे और ध्यान से आपको इसके उत्तर मिलते जाएंगे और शांति और विकास और समझ के अंतिम स्तर तक पहुंच जाते हैं। मतलब हमारे आगे के पासपोर्ट भी रेडी होते जाते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा ध्यान और सरल आत्मविश्लेषण के साथ आप अपने आप की सबसे आश्चर्यजनक रूप से मदद कर सकते हैं। खुद की मदद पहले करनी है। उस खुद की मदद करने के लिए, अपने विकास के लिए सबसे जरूरी ध्यान है। मैं जन्म लेकर मृत्यु तक किसी के कर्मों की सूची नहीं लिखता। ये सेंटेंस जो उन्होंने बोला है, तो हमारी पुरानी कई भ्रांतियां, जैसे उन्होंने बताया ना कि आप अपने माता पिता की सोच के साथ चलते हैं, उसे तोड़ना है। तो यही जो मतलब अपने माता पिता, मतलब जिस समाज में हम रह रहे हैं, जो बुनियादी समझ हमारे अंदर डाली गई है, जो कहानियों को हम सुनते आ रहे हैं, जो सच्चाई को हम सुनते आ रहे हैं, उससे कुछ हटकर वो अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी के कर्मों की सूची नहीं लिखता। लेकिन आप में से प्रत्येक का अपना आकाशिक रिकॉर्ड है, जो आपके हर कर्म को स्वचालित रूप से दर्ज करता है। आप खुद ही लिखते हैं, आपने खुद ही स्टोर किया है और आप ही उसे देख सकते हैं। ये जो आकाशिक रिकॉर्ड है, एक लाइब्रेरी बनी हुई है जहाँ हमारे सारे रिकॉर्ड रखे गए हैं, संभाले गए हैं। तो उस रिकॉर्ड में आप ही की स्वचालित रूप से दर्ज करता है, मतलब आप ही उसे चला रहे थे।
उस लाइब्रेरी में अपनी फाइलों को आप ही रख रहे हैं, उस रिकॉर्ड को आप ही संभाल रहे हैं। लोगों को अपने आकाशिक रिकॉर्ड देखने के लिए कहने का कार्य भी लिया है। तो कुछ लोगों ने इस कार्य को भी हाथ में लिया है कि अगर आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को, अपनी फाइल को देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ और पहले ही कई लोगों को बता चुका हूँ कि उनके कर्म इन रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन माता पिता और सामाजिक अनुकूलन की गंभीर प्रकृति के कारण कोई भी मेरे शब्दों को स्वीकार नहीं करता। यहाँ माता पिता का हमें यही अर्थ लेना है कि माता पिता माने हमारे जन्मदाता। हम इस पृथ्वी पर जो है, हम हमारे जन्मदाता इस सामाजिक आवरण में हमें जो हम जो जिस दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ हम ग्रंथों, हमारी पुस्तकों, जो पहले से ही हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो सोच डाली गई है, तो उन सोच से के कारण और सामाजिक अनुकूलता, मतलब हमारे आसपास जो समाज है उनसे हम जो भी सीखते हैं और वहां से निकलकर बोल रहे हैं कि कुछ अपने भीतर जाइए और सच में देखिए कि ये क्या है, क्योंकि आपका रिकॉर्ड आपके पास है, आप ही ने बनाया है, आप ही ने इसको देखना है, ये फाइल आप ही के लॉकर में पड़ी है। मेरे शब्दों को कोई स्वीकारता नहीं है, मतलब समझना ही नहीं चाहते कोई। उन सभी ने मुझे यम के पास बैठकर अपने अभिलेख लिखने का पर्याय बना दिया है। उन सभी ने, मतलब किसने? जो हमारे माता पिता है, ये सामाजिक आवरण है, हम जहां से फॉलो करते हैं अपने धर्म को। धर्म में हमें जो भी सिखाया गया है, जो भी रिलीजन में बताया गया है, उनकी पुस्तकों में हम उसी को जानते हैं और उसके हिसाब से चित्रगुप्त जी यम के पास बैठकर बस यही अपना कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं। तो ये गलत है। नहीं, ये निराधार है, ये कोई आधार वाली बात नहीं है, बिल्कुल गलत है। और यह दिखाता है कि तुम सब कितने मूर्ख हो गए हो। हमें सच्चाई में आना है। अब हमें कहानियों में नहीं रहना है, हकीकत को देखना है। ये मास्टर हमें सारे मैसेजेस दे रहे हैं, इसलिए हम ये मैसेज सुन रहे हैं। अगर शायद कोई जो भी ये मैसेज सुन रहे हैं 40 मास्टर के, तो सभी मास्टर हमारी आंखें खोल रहे हैं और हमें असली दुनिया को आईना दिखा रहे हैं, हमें अपना आईना दिखा रहे हैं और असली हकीकत वाली दुनिया का आईना दिखा रहे हैं। जबकि यम लोगों को मृत्यु से न डरने के लिए कहते हैं, मैं एक प्रारंभिक कदम उठाता हूं और लोगों को व्यक्तिगत रूप से स्वयं का न्याय और विश्लेषण करने की सलाह देता हूं। देखिए, हम मानते हैं कि यम हमें मृत्यु के लिए ले जाने के लिए आते हैं। ये पृथ्वी लोक है और ये पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी कहा गया है। तो यहाँ जन्म और मृत्यु एक सामान्य रचना है। यम राजा, जिसे हम काले और जिस रूप में भी देखते हैं, भयंकर रूप में, उनका कार्य तो ये है कि मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन उससे डरना नहीं है। वो सबको मृत्यु के भय से मुक्त करना चाहते हैं। जो कार्य उनको दिया गया है रास्ता दिखाने का, मृत्यु लोक से शरीर को जब छोड़ते हैं तब जाके वो उनको भय से मुक्त कराने आते हैं। लेकिन हमारी जो मनस्थिति बनी हुई है, इंसान जिस मनस्थिति से चल रहा है, उसने इस स्वरूप को इतना भयंकर ले लिया है कि उनके आ, हमारे पास आने का उद्देश्य ही नहीं समझ पाते, क्योंकि हमने अपनी सोच को इतना दृढ़ बना लिया है कि हम किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह बताते हैं कि यमराजा भय से मुक्त कराने के लिए आते हैं और इसमें न्याय और विश्लेषण, आप खुद अपने आप को देखिए और न्याय होगा। तो यही देखने के आप ये क्या मतलब ये आपकी रचना क्यों हो रही है, इसको समझाने का काम चित्रगुप्त जी कर रहे हैं। चूंकि यम और मैं दोनों इस तरह सोचते हैं, हम लोगों को उनकी मृत्यु से पहले यह जानने में मदद करा रहे हैं कि इस दुनिया में क्यों आए हैं
सबको पता है कि मृत्यु से पहले कुछ मिनटों का टाइम दिया जाता है, जिसमें इंसान को अपने जीवन का पूरा रील दिखाया जाता है कि आपने किस उद्देश्य से आप पृथ्वी पर आए थे और आपने अपने उद्देश्य को पूरा किया है या नहीं किया है, वो सारी चीजें दिखाई जाती है। वो देखना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ अभी हमें और कुछ काम बाकी रह गया और यहाँ हमने कंप्लीट नहीं किया है। जैसे हम फेल होते हैं एग्जाम में, स्कूल में बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो एक मार्कशीट दी जाती है कि आपने कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स लिए हैं, आप फेल क्यों हुए हो, कहाँ पर आपको मेहनत करनी है। दूसरे स्टेप में आगे जाने से पहले भी अगर आपके सभी विषयों के मार्क्स को दिखाया जाता है, तो इसी तरह हमें भी ये स्कूल के स्टेप मतलब दूसरा पासपोर्ट लेने से पहले, और अगर हमारा रद्द भी हुआ है तो उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए थे और उसमें कौन से सब्जेक्ट में आपने मेहनत नहीं की है और अब कहाँ पर आपको मेहनत करनी है, वो सारा आपके मृत्यु से पहले आपको दिखाया जाता है। वो कार्य यमराजा और चित्रगुप्त जी का है। और एक दृष्टांत भी दे रहे हैं कि सावित्री ने हमारी सलाह को पूरी तरह से लिया था। देखिए एक ही दृष्टांत उनके पास अभी लेटेस्ट में है, या हम हमें समझा सकते हैं क्योंकि हम सती सावित्री को जानते हैं, इसलिए सिर्फ उन्होंने हमारी सलाह को पूरी तरह से लिया। उन्हें जो पुरस्कार मिला वह था उनके पति का जीवन और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर जीवन को आगे बढ़ाने की अद्भुत यात्रा। उन्होंने समझा। हम क्या जानते हैं कि सती सावित्री ने अपने पति को खींच के वापस ले आई। सच क्या है, उन्होंने यमराजा और चित्रगुप्त की बातों को समझा, हकीकत को जाना, अपने उद्देश्य को जाना और उस पर वो काम करने के लिए तैयार हुई और उन्होंने करके दिखाया और उसके फलस्वरूप उन्हें पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार में क्या दिया गया, जो कहानी हम जानते हैं कि उनके पति का जीवन और आध्यात्मिकता की यात्रा। तो वो मास्टर सावित्री जिसे हम जानते हैं, वो भी हमें कुछ सिखाने के लिए अभी मास्टर बनी हुई है और हमारे कई आसपास हमें मैसेज देने के लिए रेडी है। क्या आपको हमारी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है? है तो लाभ होगा। बोल रहे हैं कि आप इसको ऐसे ही सुन रहे हैं या ऐसे ही पढ़ रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको लाभ होगा, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट कब होगा, जब आपने इन प्रश्नों और उत्तरों को समझा है। अगर समझा है तो आप ध्यान करेंगे और ध्यान करेंगे तो आपको कई प्रश्नों के और उत्तर मिलते जाएंगे और आपके पास कई पासपोर्ट आते जाएंगे और आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते जाएंगे। यदि आप परवाह नहीं करते तो यह आपका दुर्भाग्य है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो यह आपका दुर्भाग्य है। जिसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। यदि आप इस जीवन में जिम्मेदारी से जीने का निर्णय लेते हैं तो आपका अगला जीवन और भी शानदार होगा। इस जीवन को समझ लिया तो अगला जीवन और भी शानदार होगा, क्योंकि आत्मविश्लेषण आपकी आदत बन चुकी है। इसलिए जिस आदत को हमने इस जीवन में बनाया है वही आदत हमारी कंटिन्यूटी में रहती है, तो वही आपके अगले जीवन में भी यही काम आएगा और ये अपनी आपकी उन्नति की ओर लेके जाएगा। इसलिए एक बार जब आप एक अच्छी आदत बना लेते हैं तो इसे नियमित होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन फिर यह हमेशा के लिए आपका पैटर्न बन जाएगा। मैंने चार एक्सिस चेंज देखे हैं। मैंने अपनी योजना नहीं बदली। ये बता रहे हैं कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने आप को समझिए और अपनी आदतों को बनाए रखें कि आपको करना क्या है। आप अपने आप को समझते जाएंगे और अपना विश्लेषण जैसे जैसे करते जाएंगे तो वैसे ही आपकी ये आदत बनती जाएगी, तो आप प्रगति की और पासपोर्ट लेने में बढ़ते जाएंगे। और इसमें बहुत अच्छा एक चीज बताइए कि मैंने चार एक्सिस देखे। चार एक्सिस मतलब पृथ्वी को चार बार मैंने इसको बनते और बिगड़ते देखा है। तो मैं उनकी बात युगों तक, वर्षों तक, युगों तक नहीं है। ये
जी संजू जी, आपका कोई क्वेश्चन है जी, पूछ सकते हैं। आत्मवंदन जशु जी। मेरा सवाल था कि जैसे चित्रगुप्त जी के जो हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो रेडी होता है वही उस चीज को जान पाता है या स्वीकार कर पाता है कि हमें आगे इस तरह से अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो यही खुद बता रहे हैं। उस एनर्जी से, यानी कि उसका समय नहीं आया है या वो उनका अभी उन्होंने रिसीव ही नहीं किए हैं वो मैसेजेस या ओपन ही नहीं है, तो इसके लिए मतलब है कि वो बेकार है उनके लिए, ये सब वो स्वीकार ही नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने समझ लिया तो समझिए कि इस बात को पहले तो ये इनका सीधा ये संदेश है कि आप तक ये मैसेज पहुंचा तो आप कुछ स्टेप बढ़े हैं। एक पासपोर्ट आपने क्लियर किया, तब तक आप तभी आप इस मैसेज तक पहुंचे। दूसरा, अगर आपने मैसेज में इंटरेस्ट दिखाया, आपको अच्छा लगा, आप समझ पाए, तो मतलब नेक्स्ट स्टेप आप बढ़े और इस पर अमल किया। और इस पर अमल करके आपने आत्मविश्लेषण की और अपना कदम बढ़ाते गए, तो आप इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म को, तो जन्म तो होने ही वाले हैं, हम ये समझ लेते हैं कि मोक्ष के बाद कोई जन्म नहीं होता। ये पॉसिबल नहीं है। हम आगे बढ़ना है, क्योंकि ये मास्टर अगर मोक्ष को ये समझते कि मोक्ष के बाद जन्म नहीं होता, तो ये मास्टर हमें हेल्प नहीं कर पाते। ये मास्टर हम तक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये आगे आगे बढ़ते जा, हमारी यात्रा भी आगे आगे बढ़ने की है, कहीं पर रुकने की नहीं है। तो अगर हम मैसेज हम रिसीव कर रहे हैं, हम तक पहुंच रहे हैं और हमें इंटरेस्ट आ रहा है, हम इसको अच्छी तरह से अपने जीवन में डाल रहे हैं, तो हम भी प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि जी। हमें बहुत सारी यात्रा करनी है, इसलिए हमें बहुत सारे पासपोर्ट कलेक्ट करने हैं। हमें जी। अपनी भाषा में इन्होंने समझाया है कि आपको पासपोर्ट कलेक्ट करते जाना है, कि आपको पासपोर्ट लेना है, कि एक एक चीज को अगर आप समझ गए तो। और ये मैसेज हम तक इसीलिए पहुंचा है कि हमें ये समझना जरूरी है, तो हमें इस पर काम करना जरूरी है। और एक लास्ट पैरा है इनका, जो बहुत अच्छा है, कि मैंने 4 एक्सिस देखे हैं, मतलब 4 युगों को, युग नहीं बोलेंगे यहाँ, काल चक्र, जो चक्र का गति है, कि ये जो कलयुग है, ये युग जो 4 है, सतयुग कलयुग, ये सारे युग को कंप्लीट करना, मतलब एक एक्सिस चेंज होता है। ऐसे 4 एक्सिस चेंज उन्होंने देखे हैं। तो ये कितनी पुरानी आत्मा है और आज भी हमारे लिए कार्यरत है। तो यहाँ आत्मा कभी मरती नहीं है, इस बात को भी साबित करता है ये। और ये आत्मा निरंतर कार्य की ओर आगे बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे आप पासपोर्ट कलेक्ट करते जाते हैं, आपको आगे बढ़ने के रास्ते और भी कार्य दिए जाएंगे। अभी हम किसी की हेल्प लेकर काम कर रहे हैं, फिर हम किसी को हेल्प कर सकेंगे, पर उसके लिए उन्नति जरूरी है। और एक बात और भी है कि हर आत्मा को, हर मास्टर को दूसरे मास्टर की जरूरत पड़ती है। तो मिलजुल कर रहना, ये अभी और बाद में, हर जगह हर आयाम में ये आ, करना ही होगा, उस नेचर को बढ़ाना होगा, तभी जाके हम दूसरों को समझ पाएंगे, दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। तो ये मनुष्य जीवन में भी हमसे जितना हो सके उतना एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बताया गया है। तो देखिए, यहाँ मैंने 4 एक्सिस देखे, तब आप इसको सोच सकते हैं कि कितने सालों पुरानी बात है और कितनी पुरानी आत्मा है। मैंने अपनी योजना नहीं बदली है, मैं उसी कार्य में चल रहा हूँ। मैंने अपना आ, कोई प्लान चेंज नहीं किया है, मैं उसी प्लान के साथ चल रहा हूँ, खासकर इसके लिए किसी भी समय। इसलिए अब भी मैं केवल लोगों को शिक्षित करने में लगा हुआ हूँ, बस इतना ही। तो मैंने अपनी योजना नहीं बदली और किसी भी समय के लिए नहीं बदली, और इसीलिए मैं इसी कार्य में हूँ और केवल लोगों को शिक्षित करता जा रहा हूँ। लेकिन आज मैं किसी भी रिकॉर्ड को देखने में परफेक्ट हो गया हूँ। मतलब ये कार्य इतने युगों से करने के बाद, इतने काल चक्र को देखने के बाद भी अब ये बोल रहे हैं कि मैं आज परफेक्ट हो गया हूँ। मतलब परफेक्शन, मैं परफेक्ट हूँ, इतना बोलने के लिए इनको कितना समय लगा है। मतलब निरंतर कार्य ही आपको परफेक्ट बनाता है। और हम तो 4 घंटे, मतलब 4 घंटे का काम करेंगे, 4 सालों का अगर काम होगा, तो हम समझ लेते हैं कि आई एम परफेक्ट। ये ईगो आ जाता है, जो हमें तोड़ना है इन मास्टरों को देखकर।
चाहे एस्ट्रल हो या कॉस्मिक रिकॉर्ड हो, अब मैं सब में परफेक्ट हूँ। तो एस्ट्रल ट्रैवल में भी जो रिकॉर्ड है होते हैं, उससे हम जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो समझिए कि चित्रगुप्त जी हमारे आसपास रहते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, हमें सिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, हमारी सच्चाई को हमें बताने के लिए हमारे साथ होते हैं। कॉस्मिक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड भी, सभी रिकॉर्ड को देखने के लिए और हमें दिखाने के लिए इनकी सहायता हमें मिलती है। आप सभी के लिए मेरा यही संदेश है और आप सभी का धन्यवाद। ये चित्रगुप्त जी का मैसेज है और हम सब ने, जिन्होंने भी आज ये मैसेज को सुना है, अपने अंदर उतारिए। नहीं समझ में आए तो 2 बार 4 बार इस मैसेज को पढ़िए, पर अगर आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़े हैं तो इस मैसेज से हमें कई रास्ते खुल रहे हैं। तो हमें इस रास्तों को, इनके प्रश्नों को, प्रश्न भी उन्हीं ने दिए हैं और उत्तर भी उन्हीं ने दिए हैं। तो ये मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से गिफ्ट दिया गया है कि हम इसको, इस पर बहुत सोचे और जो पुरानी सोच हो उसको निकाल के हम नए आयाम में जाए और आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। जयश्री जी, थैंक यू। थैंक यू जयश्री जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत।